बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2020 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है, इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। और इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। और उसकी जो वीडियोस अगर आपको देखनी है, वो स्पेशली वो लोग जो आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो ओ लेवल अकाउंटिंग के अंदर ये तमाम वीडियोस आपको चारों नज़र आएंगी। तो 27 तक आप वहाँ से देख लें और हम 28 से शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और 28 में क्या कहता है, गोल्डन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर, कि उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। रेवेन्यू आपको बताता है $90,000 का है, ओपनिंग इन्वेंट्री $8,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने बताई, और मार्कअप उसने बताया आपको 50% का मार्कअप का रेट है। आगे कहता है गोल्डन टू गुड्स $7,000 फॉर हिज ऑन यूज, के 7,000 की गुड्स उसने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले ली। और फिर आपसे पूछता है व्हाट वर द परचेजेस, ये बताएं कि परचेजेस कितनी है। और देयर आर 4 चॉइसेस गिवन इन द क्वेश्चन, इसमें से एक सही है जो आपको टिक करनी है। अब देखें, जैसा कि मैं शुरू से आपको जब पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पेपर्स आता है, और इसके अंदर ये बड़ा इजी पेपर है और साइमल्टेनियसली, और आप देखें तो ये टफ भी है। इजी कब है? इजी जब है जब जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और प्रैक्टिकली आप उस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और आपने जो कुछ भी अपने बुक में पढ़ा है और जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसमें आप रोबोटिकली पढ़ रहे हैं उसको, और बिल्कुल मैकेनिकली स्टाइल से चीज़ें आपको आती हैं और कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, जिनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रॉपरली आप नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। तो हम जितने भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूं, ताकि जब दूसरे पेपर्स आप करें तो उसमें आपको आसानी हो। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये नॉर्मली ये बहुत रिपीट होता है, आपको तकरीबन ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा। तो इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्कअप एंड मार्जिन, हम इसको भी समझेंगे डिटेल से। और नॉर्मली ये होता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देगा मार्कअप और मार्जिन वाले क्वेश्चन में, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी गायब कर देगा। देखिए, अगर सिंपल था कि ओपनिंग इन्वेंट्री में अगर हम परचेजेस जमा करते हैं तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आती है, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है सॉरी। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें दी होती तो हम सिंपल क्या करते हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी आसान थी, लेकिन इसने परचेजेस गायब कर दी यहाँ से, और परचेजेस गायब करने के बाद फिर आपसे पूछता है कि अब बताएं क्या होगा। तो लेट्स सी, हम चलते हैं डिटेल से और मार्कअप और मार्जिन को समझने की कोशिश करते हैं। मार्कअप और मार्जिन समझने के लिए देखें क्या है, सबसे पहले तो आपको सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल होता है कि सेलिंग प्राइस आपको पता है कि किसी भी चीज़ की जो सेलिंग प्राइस होती है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, और वो 2 कंपोनेंट क्या होते हैं, यू नो वेल के उसमें एक कॉस्ट होती है और एक उसके अंदर प्रॉफिट होता है। कि हम कॉस्ट के अंदर अगर प्रॉफिट को ऐड कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट को, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपको अपने इर्द गिर्द जितने भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप ग्रॉसरी खरीदते हैं, आप कोई अपने लिए शॉपिंग करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, वट एवर यू परचेज फ्रॉम द मार्केट, और वेदर अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो जो कुछ भी आप अगर खाना खाते हैं तो उसका एक बिल आपके पास आता है, मेन्यू होता है, उसमें उसमें प्राइसेस होती हैं कि किस प्राइस पे क्या चीज़ आप मंगाएंगे। इसी तरीके से कोई चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं तो उसकी भी आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। अब ये तमाम लोग जो आपके इर्द गिर्द बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का ऑनर है, ग्रॉसरी स्टोर जो बंदा चला रहा है बैठ के, इसी तरीके से आप कोई कपड़े ख़रीदते हैं, तो ये लोग जो कारोबार कर रहे हैं, ये डेफिनेटली इनका पर्पस जो है प्रॉफिट कमाना है, ताकि इनके खर्चे निकलें और ये उसमें से कमा के अपनी ज़िंदगी चलाएं। तो जो चीज़ इनकी जो कॉस्ट होगी, जो इनको खुद वो चीज़ पड़ रही है, उसमें डेफिनेटली वो ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करके ही सेलिंग प्राइस बनेगी। इस सेलिंग प्राइस पे वो फिर आपको बेचते हैं।
तो सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे तो कॉस्ट वाला पार्ट कवर हो जाएगा और उसके बाद जो बचेगा वो इनका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जिसमें से खर्चे वगैरह माइनस करने के बाद में नेट प्रॉफिट इनका आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस पे हम ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करें तो सेलिंग प्राइस हमारी आ जाती है। अब देखिए, जो सेलिंग प्राइस जब हमने समझ ली तो उसको समझने के बाद में एक नंबर्स इसमें ऐड कर देते हैं। फर्स्ट करते हैं, एक चीज़ है उसकी 4 पाउंड जो है उसकी कॉस्ट है, उसमें 1 पाउंड का हमने ग्रॉस प्रॉफिट रखा, तो वो उसकी चीज़ जो है, फर्स्ट कर लेते हैं एक चेयर है, उसकी चेयर की जो प्राइस है 5 पाउंड है, और जो चेयर जो पड़ी हमें पड़ी बनाने में वो 4 पाउंड की पड़ी, उसमें हमने 1 पाउंड का प्रॉफिट रखा, तो 5 पाउंड की हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। यानी 5 पाउंड की हम एक चेयर जो है से फॉर एग्जांपल बेचते हैं। अब मार्कअप क्या होता है और मार्जिन क्या होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्कअप और मार्जिन जब करने के लिए जाएं तो इन दो फार्मूलों को, मार्कअप को आप याद रखें हमेशा कि मार्कअप का ताल्लुक हमेशा कॉस्ट से होता है। ये आप अपने जहन के अंदर बिठा लें, रिपीट करें बार बार कि मार्कअप की जब भी बात कर रहे होंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, हम कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। और मार्जिन जब भी आपके सामने आए तो आप जहन के अंदर बिठा लें कि मार्जिन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सेलिंग प्राइस की, यानी हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो मार्कअप रिलेट्स टू कॉस्ट और मार्जिन रिलेट्स टू सेलिंग प्राइस। अब मार्कअप कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट को आप ऊपर रखें और कॉस्ट प्राइस को नीचे रखें, तो आपके पास मार्कअप आ जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1 पाउंड का है और जो कॉस्ट है हमें पता है 4 पाउंड की है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, और अगर इसको मल्टीप्लाई अगर परसेंटेज फॉर्म में लेकर आना है तो बड़ा सिंपल होता है कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वी गेट द कॉस्ट परसेंटेज। तो 25% जो परसेंटेज आई है 25%, वो ये बताती है कि अगर कॉस्ट जितनी भी है हमारी, जैसे देखें कॉस्ट यहाँ पे 4 थी, अगर ये 4 का मैं 25% निकालता हूं तो देखें 1 बन जाएगा, यही 1 जो यहाँ आया। तो अगर हम कॉस्ट के ऊपर ये परसेंटेज को मार्कअप को अप्लाई करें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। यानी मार्कअप की परसेंटेज अगर आपको दी गई है और आपको कॉस्ट पता है, तो मार्कअप को अगर आप कॉस्ट के ऊपर लगाएंगे तो यू विल अराइव एट द ग्रॉस प्रॉफिट। अब आते हैं मार्जिन किसे कहते हैं। तो देखिए मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन में ये करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सेम रहेगा, अलबत्ता कॉस्ट प्राइस के बजाय यहाँ सेलिंग प्राइस आपको पता है 5 है, तो 1/5 और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 वी गेट द 20%। अब अगर 20% को मैं क्या करूं कि इस 20% को, जो सेलिंग प्राइस है 5 है, अगर 5 का मैं 20% निकालूं तो अगेन देखें 1 आ गया। तो सिंपल कॉस्ट मार्कअप का फार्मूला आप अपने जहन के अंदर रखें और बार बार रिपीट करें कि मार्कअप रिलेट्स टू कॉस्ट एंड मार्जिन रिलेट्स टू सेलिंग प्राइस। कि अगर कॉस्ट आपको दी गई है और कॉस्ट के ऊपर जो परसेंटेज निकाल के आप ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुंचेंगे वो मार्कअप की परसेंटेज होगी, और अगर सेलिंग प्राइस आपको दी गई है तो जो परसेंटेज उस पर लगा के आप ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचेंगे वो मार्जिन कहलाएगा। तो मार्जिन रिलेट्स टू कॉस्ट एंड मार्जिन रिलेट्स टू सेलिंग प्राइस, और जब आप ये रिपीट कर लें तो ग्रॉस प्रॉफिट सेम रहेगा दोनों जगह। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखें सेम है दोनों प्लेसेस के ऊपर, ये ग्रॉस प्रॉफिट, देयर इज नो चेंज। मार्कअप रिलेट्स टू कॉस्ट और मार्जिन रिलेट्स टू सेलिंग प्राइस। तो ये आप अपने जहन के अंदर बिठा लें तो आपका मार्कअप और मार्जिन वाला जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। तो अगर मार्कअप और मार्जिन की परसेंटेज तो आपने निकालनी सीखी, अब हम एक चीज और सीखते हैं, और वो चीज क्या सीखते हैं कि अगर आपको मार्कअप दिया हुआ है तो मार्जिन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। अच्छा, ये इसलिए जरूरी है कि समटाइम्स एग्जाम के अंदर वो आपको, जैसे अभी जो हम पेपर देख रहे हैं इसमें गॉर्डन की इंफॉर्मेशन दी भी है, दोबारा आ जाते हैं इसमें, देखें इसने रेवेन्यू दिया हुआ है आपको। रेवेन्यू का मकसद आप सिंपल कंसेप्ट समझें, ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, क्योंकि देखें सेलिंग प्राइस से तो रेवेन्यू आएगा ना आपका। तो सिंपल रखें कंसेप्ट को कि रेवेन्यू अगर दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस जो हम परसेंटेज में भी देख कर आ रहे हैं, और अगर कॉस्ट आपको दी हुई हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आप समझ लें ये कॉस्ट की बात कर रहा है, मार्कअप की बात कर रहा है। अब क्योंकि रेवेन्यू दिया हुआ है तो रेवेन्यू आपको मैं जैसे बता के आया, रेवेन्यू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस रिलेट्स करती है मार्जिन से। अगर मार्जिन इसने हमें दिया होता तो जिंदगी हमारी आसान थी, अनफॉर्चुनेटली इसने हमें मार्कअप दे दिया यहाँ पे। अब मार्कअप हमें पता है कॉस्ट से रिलेट करता है और कॉस्ट गायब है इसके अंदर, तो इसका मकसद है अगर हमें मार्जिन पता चल जाए
तो हम मार्जिन इसके ऊपर अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा तो रिवर्स वर्किंग करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंच जाएंगे। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे हम पहुंच जाएंगे तो परचेजेस निकालना आसान होगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर मार्कअप दिया हुआ है तो मार्जिन में इसे कैसे कन्वर्ट करें। तो देखें, बड़ा सिंपल है। अगर मार्कअप आपको दिया है और मार्जिन में आप जाना चाह रहे हैं, मार्कअप से मार्जिन तक का सफर तय करना चाह रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आप जो है सेम रखें, और नीचे जो आ रहा है आपका डिनोमिनेटर जो है, तो डिनोमिनेटर के अंदर ये ऊपर जो आपको दिया हुआ है इसको आप प्लस कर दें लाके। तो आप क्या हो जाएगा, आपने सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को सेम रखा और नीचे जो डिनोमिनेटर था इसके अंदर ऊपर वाले पार्ट को प्लस किया, तो 1/5 के ऊपर आप पहुंच गए। 4 + 1 = 1/5। तो मार्कअप अगर 1/4 है तो मार्जिन आपका 1/5 बन गया। इसी तरीके से अगर मार्कअप 2/11 है तो देखें 2 सेम रहा, देयर इज नो चेंज इन 2, और नीचे जो 11 आ रहा था इसमें इसी ऊपर वाले को हमने प्लस किया डिनोमिनेटर में लाके, तो हमारे पास 2/13 आ गया। तो मार्कअप अगर आपको दिया हुआ है तो मार्जिन चेंज करने के लिए सिंपल ऊपर वाले पार्ट को आप सेम रहें और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है उसके अंदर ऊपर वाले को प्लस कर दें लाके, तो आप मार्जिन तक पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक बड़ा सिंपल है। अब आप ये कहेंगे कि मार्कअप हमें अगर दिया है, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म से हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ तो हमने ये करा ना कि मार्कअप यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में था, तो हमने क्या करा कि न्यूमरेटर को सेम रहने दिया और डिनोमिनेटर के अंदर हमने न्यूमरेटर को प्लस कर दिया, तो हम मार्जिन तक पहुंच गए। अब अगर फर्स्ट करें परसेंटेज, जैसे वहां आपको 50% एग्जाम के अंदर दी हुई है और नॉर्मली वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं देगा, आपको परसेंटेज में दे देगा। तो परसेंटेज में जैसे ये 50% आपको एग्जाम में दिया है, 50% का मकसद है 50 डिवाइडेड बाय 100, तो 50 और डिवाइडेड बाय 100 को 50 को मैं 1/2 भी करके लिख सकता हूँ, तो मैंने 1/2 करके लिख दिया। 1/2 मेरे पास मार्कअप है, 1/2 मेरे पास अगर मार्कअप है और मार्जिन में मैं चेंज करने जा रहा हूं, तो मैंने ये पढ़ा कि न्यूमरेटर जो भी है उसको सेम रखेंगे और जो डिनोमिनेटर है जो हमारे वाले में 2 आया इसके अंदर न्यूमरेटर को मैं प्लस कर दूंगा। तो न्यूमरेटर को जब मैंने यहाँ पर प्लस करा तो मेरे पास 1/3 आ गया। अब ये 1/3 मेरे पास मार्जिन आ गया। देखा आपने कितना सिंपल है कि आपके पास मार्कअप परसेंटेज में दी हुई थी, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन के अंदर ले आए। फ्रैक्शन में लाना आसान है कि आप लिखें उठा के 50/100, क्योंकि परसेंटेज का मकसद है नीचे 100 आ जाएगा, और इसको फ्रैक्शन में 50 का 1 आ गया और 50 से ही आप 100 को करेंगे 2 आ जाएगा, तो सिंपल आपको आता होगा 1/2। और जब मार्कअप आ गया तो मार्जिन में आने के लिए आपने क्या करा कि न्यूमरेटर को सेम रखा और डिनोमिनेटर के अंदर उसी न्यूमरेटर को प्लस कर दिया, तो आपके पास जो है मार्जिन आ गया। तो अब अगर हम ये कह सकते हैं कि मार्जिन ये आ गया 1/3, और 1/3 को यानी 1/3 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 को डिवाइड कर दें 3 से, तो आपके पास 33.33% जो है वो आ जाएगी। और 33.3% का मकसद है 33.33333 आप लिखते चले जाएं जितनी आप लिख सकते हैं, ताकि आपके पास जो फिगर आया वो राउंड अप होकर सही आए। तो अब आपकी समझ में आ गया कि मार्कअप से मार्जिन हम कैसे निकालते हैं। मार्कअप से मार्जिन करने के लिए आप याद रखें कि मार्कअप अगर परसेंटेज में है तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएं। फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के बाद न्यूमरेटर को सेम रहने दें ऊपर ही, और डिनोमिनेटर के अंदर सिंपल आप न्यूमरेटर को प्लस कर दें तो आप मार्जिन तक पहुंच जाएंगे। जैसे 2/11 था तो 2 जो है न्यूमरेटर था, इसमें डिनोमिनेटर जो है आपके पास क्या आ रहा था, डिनोमिनेटर जो है इसके अंदर 11 था, इसमें न्यूमरेटर को आपने प्लस किया तो आपके पास 2/13 आ गया। इसी तरीके से इसका रिवर्स कर लेते हैं कि अगर मार्जिन आपको दिया हुआ हो और आप मार्कअप तक पहुंचना चाहें तो क्या करेंगे, सिंपल है, यहां भी ये करेंगे कि जो न्यूमरेटर है उसको सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर से माइनस कर देंगे। देखें ये डिनोमिनेटर भी सेम रखेंगे, उसमें न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे जो दिया होगा, तो आप मार्कअप पर पहुंच जाएंगे। तो मार्कअप से मार्जिन तक पहुंचने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अंदर प्लस करते हैं, और मार्जिन से अगर मार्कअप पे जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। 3/13 था, देखें 3 को हमने सेम रखा, 13 में से इसी 3 को माइनस कर दिया तो हम मार्कअप पर पहुंच गए।
तो मार्कअप से मार्जिन और मार्जिन से मार्कअप मार्कअप क्यों कर रहे हैं हम? ये इसलिए कर रहे हैं कि एग्जाम के अंदर वो क्या करता है कि वो आपको टेस्ट करेगा। समटाइम्स उसने आपको सेलिंग प्राइस रेवेन्यू दी हुई होगी तो वो मार्कअप दे देगा आपको। अगर मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट वो आपको दे रहा है तो मार्जिन दे देगा। तो आप सिंपल करें, सिंपल कैलकुलेशन करके जो चीज उसने दी हुई है उससे मिलती जुलती चीज अपने पास कैलकुलेट कर लें। अगर मिसाल के तौर पे उसने वहां पर रेवेन्यू दिया हुआ था तो मार्कअप से देखें, हमने मार्कअप से हम मार्जिन के ऊपर आ गए। मार्जिन परसेंटेज ये हमें पता नहीं थी, हमने 33.333% निकाल ली। तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आई थिंक अगर मार्कअप और मार्जिन का फ़र्क आपको समझ आ गया और मार्कअप से मार्जिन के अंदर आपने कन्वर्ट करना सीख लिया, इसी तरीके से मार्जिन से मार्कअप के ऊपर, जो बड़ा आसान है। मैंने जो आपको बताया इसकी आप 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह होपफुली आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये स्टेप अगर आप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी निस्बतन आसान है। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एग्जाम्पल एक करते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी इसी तरीके की है, तो हम देखते हैं इसने क्या करा है। ये कहता है कि अनदर फर्म हैज द फॉलोइंग फिगर फॉर 2006। हम आते हैं स्टॉक, इसने ओपनिंग स्टॉक आपको 500 पाउंड दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इसने आपको 31 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 800 पाउंड है, और सेल्स इसने आपको 6400 पाउंड की दी हुई है। कहता है यूनिफॉर्म रेट ऑफ मार्जिन ऑफ 25% इज इन यूज। कहता है मार्जिन जो है ना 25% का जो है इन यूज। अब देखें यहाँ जिंदगी आसान है क्योंकि इसने सेल्स आपको दी हुई है और मार्जिन की परसेंटेज दे दी है, तो देयर इज नो नीड फॉर द कन्वर्जन के, इसको कन्वर्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने रेवेन्यू आपको दिया हुआ है। और रेवेन्यू का मकसद याद रखें कि सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है तो जहन में बिठाएं कि इसको कॉस्ट कहते हैं। और कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का ये बेसिक फार्मूला जो है इसको जहन में रखिएगा आप। ये 3-4 स्टेप्स आपको आने चाहिए। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट सेम है, और आपके पास सेलिंग प्राइस का मकसद है रेवेन्यू अगर आपको दे रहा है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप आते हैं हम, और आने के बाद हम देखते हैं क्या कर रहा है। आप देखें, आप ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाएं जो आता है तो सेल्स आपके 6400 लगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है, परचेजेस ऐड करके गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पे आते हैं, वो माइनस है, आपके पास पता ही नहीं है, आपको आपने सवालिया निशान लगा दिया। उसके बाद फिर आते हैं, ये भी गायब फिगर है आपकी, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है उसने, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये फिगर गायब है, कोई मसला नहीं है, गायब है तो फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद क्या कहता है, एक बेसिक इक्वेशन है आपको, देखें बेसिक इक्वेशन में क्या आता है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसी को नाम करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट और इज इक्वल टू सेल्स। तो सेल्स को अगर हम यहाँ ले आए उठा के तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। सिंपल है। सेल्स की जो भी प्राइस है, फॉर एग्जांपल एक चीज जो है हम 10 रुपए की बेचते हैं, उसमें प्रॉफिट हमारा जो है 2 रुपए का है, तो अगर मैं 10 रुपए की चीज पे अब मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2 रुपए का है, तो 10 में से 2 अगर मैं माइनस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, जो बेची जाने वाली चीजें हैं उनकी कॉस्ट जो है वो मेरे पास आ जाएगी जो 8 रुपए होगी। तो देखें इसके अंदर क्यों हमने करा कि सेल्स की हमें फिगर दी हुई है 6400 पाउंड दी हुई है, हमें पता है कि 25% इसने सवाल में हमें बताया है कि 25% का मार्जिन जो है इन यूज है, और हमें पता है अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि मार्जिन रिलेट्स टू सेल्स। तो ये बात ये कह रहा है 25% मार्जिन का मकसद है कि अगर ये सेलिंग प्राइस जो सेल्स हमें दी हुई है 6400 का मैं 25% निकालूं तो 1600 पाउंड बनता है। तो अगर मैं 6400 में से 1600 को निकाल दूं तो मैं 4800 पाउंड, ये जो मिसिंग फिगर थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ये मेरे पास आ गई। तो तीसरा आपको काम ये करना है कि मार्कअप मार्जिन हो गया, बेसिक इक्वेशन जो आपने पढ़ी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तीसरी ये इक्वेशन आप जहन के अंदर बिठाएं और इसकी प्रैक्टिस करें, ये कर लें। अब देखें बड़ा आसान होगी आपकी ज़िंदगी। कैसे होगी कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सवाल के अंदर दी हुई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है और मार्कअप आपको पता है तो इसके ऊपर मार्कअप लगाएंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ सेल्स दी हुई थी तो मार्जिन भी हमें दिया हुआ था, हमने ये निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली। जब ये निकाल ली हमने तो जिंदगी आसान है हमारी। ये हमारे पास सेल्स आ गया,
इसमें से ओपनिंग स्टॉक तो 500 पाउंड का दिया हुआ था, परचेजेज हमें निकालनी है, ये फिगर है। लेकिन अब ये वाली फिगर हमारे पास आ गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर अगर निकाली हमने, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट 1600 पाउंड का निकाल लिया हमने। ये जो फिगर है कब आई है कि यहाँ पर जो फिगर दी हुई थी उसमें से हमने एंडिंग स्टॉक को माइनस किया था। तो एंडिंग स्टॉक को माइनस किया था, अब आप प्लस कर लें। ये 4800 में से 800 में से यहाँ जो फिगर थी उसमें से इसको माइनस किया था, आप प्लस कर लें तो आपके पास ये आ गई 5600। यहाँ जो फिगर है ये 5600 आ गई। अब ये 5600 कब आई है कि यहाँ पर जो फिगर दी हुई थी उसमें इसको प्लस किया तो ये आई है। 500 दिए हुए तो 5600 में से माइनस कर दिया मैंने 500 को, तो मेरे पास आई गोट 5100। यहाँ पर मैंने 5100 लिखा। तो इसका मकसद है मेरी परचेजेस जो है 5100 पाउंड की हैं और मेरे पास जो बाकी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स तो मेरे पास आ गई है। तो देखिए मेरे पास 5100 जो है वो ये आ गई मेरे पास। ये मेरे पास परचेजेस थी और तो परचेजेस की फिगर मेरे पास जब ये आ गई 5100 की, आप यहाँ देखें तो वही 5600 ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। तो हमने इस तरीके से मिसिंग फिगर निकाल के ये सवाल हल कर लिया। तो बेसिक आपको इक्वेशन अगर आती है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना आता है, तो मार्कअप से मार्जिन को कन्वर्ट कैसे करते हैं यह आपकी समझ में आ गया। तो आई थिंक लाइफ इज सिंपल। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ और ये जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं इसको हम अप्लाई करते हैं। इस कंसेप्ट को आप किसी भी सवाल के ऊपर जाकर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है आप सही जो चॉइस है उस तक पहुंचने में बड़े आराम से आप पहुंच जाएंगे। हम यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि रेवेन्यू इसने मार्कअप दिया था। देखिए यहाँ आ गया, इसने मार्कअप आपको दिया है और रेवेन्यू आपको दे रहा है सेलिंग प्राइस। तो मार्कअप को मार्जिन में चेंज करना मैंने आपको बताया, दोबारा चलें बताता हूँ आपको। 15/100 1/2 आ गया, ये मार्कअप है आपका फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। मार्जिन में चेंज करने मैंने कहा न्यूमरेटर को सेम रखें, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को प्लस कर दें। 1/3 आ गया, 1/3 को 1 को 3 से डिवाइड करें तो 33.3333 लिख दें, जितना लिखा जा सके। तो ये आपके पास परसेंटेज फॉर्म के अंदर आ गया। परसेंटेज फॉर्म में आने के बाद में अब आप क्या करें, अब आप ये करें कि बेसिक जो इक्वेशन है उसको लेकर आते हैं। बेसिक इक्वेशन क्या है? बेसिक इक्वेशन आपके पास देखिए ये है कि सेल्स में से माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट को तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब रेवेन्यू कितना दिया हुआ है सवाल में, 90,000 दिया हुआ है, ये आप लिख लें। माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 33.3333 मार्जिन, ये आ गया और ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो 90,000 का आपने क्या करा, इसमें से इसी 90,000 का जो मार्जिन परसेंटेज है वो निकालना है, यानी 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 33.333% करें ताकि राउंड फिगर आ जाए तो 29,999.90। आई कैन सेफली राइट हियर 30,000 इज इक्वल टू 90,000 में से 30,000 को माइनस करेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कितना आ गया, 60,000। देखिए ये आपके पास आ गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको 60,000 पता चल गया कि भाई मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 60,000 है। देखा आपने, सिंपल है। ये इक्वेशन याद रखें, परसेंटेज फॉर्म में रखना याद करें तो आप सिंपल हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो आप क्या करें, आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। यहाँ से आपको ये पता है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, सवाल में आ जाए। ओपनिंग स्टॉक देखें, इसने आपको $8,000 दिया हुआ है तो यहाँ लिख दें 8,000। इसमें ऐड करें परचेजेस आपको पता नहीं है, ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ आ जाएगा ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स भी आपको नहीं पता, छोड़ दें, लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक।
तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है ये बता रहा है आपको ओपनिंग, बल्कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने 2000 दी हुई है इसने आपको, तो क्लोजिंग स्टॉक में 2000 आपने लिख दिया। और उसके बाद में ये फिगर अलबत्ता आपको पता है, ये फिगर क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 60,000 आया है तो आपको पता है यहाँ जो फिगर थी उसमें से इसको माइनस किया है तो ये फिगर आई है। तो आप इसमें से इसको प्लस कर लें, 60,000 में 2000 को आपने प्लस करा तो आपने कहा 62,000, क्योंकि यहाँ देखें ये मिसिंग फिगर थी, 62,000 था, इसमें से ये माइनस किया तो 60,000 आया आपके पास। ये 62,000 क्यों आया है, ये इसलिए आया है कि इस फिगर में इसको प्लस किया है, जब इस फिगर में से इसको प्लस किया है तो इसमें से इसको माइनस करें तो ये 54,000 बनता है। 54,000 में 8,000 को अगर आप प्लस करेंगे तो 62,000 बचेगा। इसका मकसद है कि परचेजेस जो है आपके पास वो $54,000 की है। अब $54,000 की परचेजेस तो वो है जो बेसिकली इक्वेशन से निकली। इसने एक और फनकारी की है, इसने आपको बताया कि भाई वो गॉर्डन जो है उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए $7,000 की चीज़ें ली हैं, तो $7,000 को आप प्लस करें 54,000 जो इक्वेशन से आपके पास आया मिसिंग फिगर, इसमें 7,000 को आप प्लस कर दें तो ये आपके पास 61,000 बनता है। 61,000 जो है टोटल परचेजेज हैं आपकी। अब टोटल परचेजेस जो 61,000 है ये आपने देखें निकाली। अब हम देखते हैं कि हमारी जो 4 चॉइसेस दी हैं एग्जाम के अंदर उस 4 चॉइसेस में कि 61,000 है, तो यस वी गोट इट। जो आपके पास डी पार्ट है उसमें 61,000 दिया हुआ है, इसका मकसद है कि ये वाला जो गलत है ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, एंड द राइट आंसर है 61,000 डॉलर सॉरी। तो आपने देखा कि सिंपल अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं कि मार्कअप क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, एज आई टोल्ड यू मार्कअप रिलेट्स टू कॉस्ट और मार्जिन रिलेट्स करता है सेलिंग प्राइस से, तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। मार्कअप की परसेंटेज अगर आपको दी हुई है और रेवेन्यू या सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू आपको दे रहा है, सेल्स दे रहा है, तो मार्कअप से आप कन्वर्ट कर दें मार्जिन परसेंटेज के अंदर। जब मार्जिन आ जाएगा तो रेवेन्यू पे सीधा सीधा उसको अप्लाई कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया आपने, यू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए और बेसिक 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आपको पता है, जो आई होप के पता होगा, नहीं पता है तो आपने यहां से सीख लें कि ओपनिंग इन्वेंट्री का मकसद है कि शुरू में माल हमारे पास कितना पड़ा हुआ था, प्लस हमने परचेजेस कितना माल खरीदा वो जमा करके क्या आ जाएगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स के एक्चुअली कितना माल हमारे पास फरोख्त करने के लिए अवेलेबल है, उसमें से लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री जो माल बिकने से बच गया जो आपके पास है, तो यू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाल लिया, रिवर्स करके आप ये वाला काम कर लें तो आपके पास जो मिसिंग फिगर है वो आ जाएगी। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो इंशाल्लाह ये फिर हम आज हमने मार्कअप और मार्जिन के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 28 पे अपने लेक्चर को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इस जो पेपर है इसको हम हल कर लें पूरा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर, जो मैं कमेंट्स देख रहा था वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स आए थे, तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने कमेंट्स दिए एंड इनकरेज किया कि वीडियो बनाएं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियोस देख रहे हैं। अपने अपने जो दोस्त हैं उनको भी फॉरवर्ड करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो। और जैसे कि कमेंट्स था कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के ऊपर वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि जैसे टाइम होता है, बल्कि जल्दी इंशाल्लाह प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के ऊपर भी मैं अपना पूरा जो लेक्चर है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के ऊपर बनाऊंगा। वो 1-2 लेक्चर्स पर होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की जितनी चीज़ें एग्जाम्स के अंदर आपको ट्रबल सम लगती हैं उसको कवर करें। और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस की भी लोगों ने कहा है, स्टूडेंट्स ने, कि और बनाएं। तो इंशाल्लाह पहले हम इस पेपर को ख़त्म करेंगे और इस पेपर को ख़त्म करने के बाद और पेपर्स भी इसके ऊपर बनाएंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड स्पेशली लाइकिंग एंड प्रोवाइडिंग द कमेंट्स। तो आपको जो भी वीडियो, जो भी टॉपिक मुश्किल लगता है वो अपने कमेंट्स के अंदर लिखें, मैं उस पर अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कराऊंगा। और लेट्स सी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले इतना मटेरियल वीडियो फॉर्म के अंदर डालें
कि आपका पेपर की जो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम कंसेप्ट जो आपको मुश्किल लगते हैं, वो आपको आसान लगने लगें और आपकी ज़िंदगी आसान हो, और आपकी समझ में अकाउंटिंग जो है वो कंसेप्ट्स के साथ आए कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। और यूट्यूब चैनल के ऊपर कराचीज एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें और बहुत अच्छी वीडियोस हैं ए लेवल ओ लेवल की, जो तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं। तो अपने दोस्तों को, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो उसको भी प्रमोट करें, और थोड़ा आई वुड बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द पीपल के उसमें थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो और टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको भी इंकरेजमेंट मिले। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड अल्लाह हाफिज़।